अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये तो आपको मालूम चल ही चुका होगा कि अब जो है लॉकडाउन की डेट 30 जून कर दी गई है, यानी कि पूरा महीना और बढ़ा दिया गया है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो सरकार ने गाइडलाइन यानी कि नियम और शर्तें बताई हैं उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इसमें आपको मैं सारी गाइडलाइंस, सारी नियम, शर्तें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है मोदी सरकार के सामने क्या सवाल खड़े कर दिए हैं, मोदी के सामने क्या उन्होंने सवाल किए हैं जिन्हें सुनकर सारा का सारा भारत हक्का बक्का हो गया है। और एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के दिल को जीत लिया है। नाजरीन इकराम, आप इस वीडियो को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें ताकि आपको पूरी हकीकत मालूम चल जाए। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है, जो कि योगी सरकार ने 5 छूट देने का वादा किया है। यानी जो यूपी में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, उन्हें जो है 5 चीज़ों की छूट हो जाएगी बहुत आसानी और अच्छी तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, तो आपको सबसे पहले तो मैं ये पढ़ के सुना दूं, ये सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद मैं बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, ठीक है। आप ज़रूर इस वीडियो को देख लेना आखिर तक, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मालूमाती वीडियो है ये। यहाँ से अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो दोस्तों सुन लीजिए, आप जो है अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं, जैसा कि लिखा है 30 जून तक बड़ा देश भर में लॉकडाउन। पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें। तो ये पांचों बड़ी खबरें मैं बताऊंगा, आगे बहुत सी आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के मुताबिक, यानी उनकी शर्तों के मुताबिक, पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग मॉल होते हैं, जो 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। अभी 8 जून से मस्जिद, मंदिर ये खुल जाएंगे, लेकिन कितने लोग जाएंगे, किस तरह से खुलेंगे, वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। चीन के वुहान शहर से फैलने वाला कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, ठीक है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है, जिसके मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा, यानी 3 तरीके से। किस तरह खुलेगा वो भी आप जानेंगे। पढ़िए आज की शाम की बड़ी खबरें। अब ये सुन लीजिए कि पहले चरण में क्या क्या खुलेगा, यानी 3 फेज में जो बताया था वो किस तरह से खुलेगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे, ठीक है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, ठीक है। राज्य सरकार स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात करके स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकती हैं, ठीक है। वो बाद में जो है बात करके उनके माता पिताओं से स्कूल का क्या करना है, कब से खोलना है, वो बताया जाएगा, ठीक। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जल्द ही कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में तय होगा कि स्कूल खोलना है या नहीं है। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम जान लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के बारे में क्या कहा है। साथियों, मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो चुका है, ठीक। इस मौके पर आयोजित आज तक के खास कार्यक्रम एजेंडा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, ये जो है मजलिस का नाम है, प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस दौरान ओवैसी ने लॉकडाउन और मजदूरों के हालातों पर कई सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। सरकार एक जाल का जश्न किस कारण से मना रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का कि जब मस्जिदें नहीं खुल रही हैं, जब शादी विवाह पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से पहले होते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, फिर तुम लोगों ने इस जश्न को कैसे मनाया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ इकट्ठे होकर इतने लोग किस तरह से जश्न मना सकते हो। देखिए आगे क्या कहा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बातें कही। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी कि इसे सब पर एक तरह से लागू होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण देश में 25 करोड़ मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, यानी काफ़ी मजदूर जो है काफ़ी परेशानी करके 100 किलोमीटर पैदल चलकर वो जो है अपने घरों पर पहुंचे हैं, बहुत परेशानियां उठाकर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का सवाल ये मोदी सरकार से है कि तुम लोग यहाँ इकट्ठे होकर जश्न और खुशी मना रहे हो, ये क्या तुम्हारे लिए मनाना सही है या गलत है। क्योंकि इस वक्त जो है अपने जश्न को आप भूल जाएं, अपने
इस कार्यक्रम को भूल जाएं, बल्कि इस वक्त जो है तुम्हें मज़दूरों की मदद करना चाहिए। मज़दूरों के लिए जो है बसें और ट्रेनें चलाना चाहिए। मज़दूरों की तरफ से ये काफ़ी सवालात आए हैं कि हमारे लिए ना कोई बस चलाई गई है ना ट्रेन, बल्कि अगर चलाई भी गई हैं ट्रेनें तो उनमें इतना सख्त टिकट है, यानी इतना महंगा टिकट है जो हम ख़रीद नहीं सकते, हमारे ख़रीदने की औकात नहीं है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये बहुत ही पेचीदा और बढ़िया सवाल था असदुद्दीन ओवैसी ने, जो पूरे भारतवासियों के लिए ये सवाल किया और उनका हक मांगने की मोदी सरकार से कोशिश की। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। आइए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यूपी के लिए क्या कहा है, क्या क्या गाइडलाइन जारी की हैं, आप बहुत ध्यान से ये सुन लीजिए। लॉकडाउन 5 के दौरान लोगों को ये छूट दी जा रही हैं, ये 5 छूटें दी जा रही हैं योगी सरकार की तरफ से। कौन कौन सी हैं ये बहुत ध्यान से सुन लें। इससे पहले आप ये पढ़ लें जो ऊपर लिखा हुआ है, ये बताया है जो खास बातें हैं इन्हें हम ध्यान में रखते हैं, उसके बाद 5 शर्तें और 5 जो छूटें हैं वो पढ़ेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक। लखनऊ, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने शनिवार को यानी कि कल के दिन लॉकडाउन 5 का ऐलान भी कर दिया है, जो 15 जून तक बरकरार रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 कहा है। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 का ये मतलब है, अनलॉक का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे जो है ये देश जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में है वो धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। योगी सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जो कि 30 जून तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान सरकार प्रदेशवासियों को कई रियायतें देगी, ठीक है। ये रियायतें क्या है वो आप जान ही सकते हैं, कितनी मिली कितनी नहीं मिली। पहली जो शर्त है, जो पहली छूट है वो आप सुन लीजिए। केंद्र की गाइडलाइन में ध्यान को रखते हुए उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। जबकि कई संगठन पहले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर चुकी हैं। मतलब सीधा और सादा ये है कि अब जो है धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर ये खुल जाएंगे। तो इसके लिए सख्त जो है गाइडलाइन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही उसमें ख्याल में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटने पाए। दोस्तों और साथियों, जैसा कि इस वक्त 5 लोग पढ़ रहे हैं तो अगले 10 हो जाएंगे मस्जिद में, इससे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी खबर ये है, यानी दूसरी छूट ये है कि योगी सरकार लखनऊ मेट्रो को चलाने का ऐलान कर सकती है, पता नहीं कब होगा यार, कर सकती है, जो कि शहर की लाइफलाइन मानी जाती है। सब कुछ ये लिखा कर सकती है। और तीसरी छूट ये है कि केंद्र की नई गाइडलाइन में रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है, लिहाजा इसे भी योगी सरकार लागू कर सकती है। चौथी जो खबर है, चौथी जो छूट है, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्य सरकार खोलने की अनुमति दे सकती है। आप भी पक गए होंगे, दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या गाइडलाइन हो सकती हैं। चलिए आखिरी और 5वीं जो खबर है, यानी कि 5वीं जो छूट है वो क्या है, यूपी सरकार अब एक दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए भी किसी तरह के पास की ज़रूरत को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में इसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, ये भी सुने, बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें करना ही करना, वरना बाहर जाकर जो है पुलिस के डंडे खाना पड़ सकते हैं, ठीक है। फेस मास्क या चेहरे को ढकना अनिवार्य है, यानी ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। दुकान में एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं है जाने की, ठीक है। दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य है। शादी के लिए अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है, यानी कि शादी के लिए सिर्फ 50 लोग ही जा सकते हैं, ठीक। यही जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों और साथियों, आपने सुन लिया, ये जो है 1 जून से सारी शर्तें लागू हो जाएंगी। 1 जून यानी कि कल से सारी की सारी शर्तें लागू हो जाएंगी। उसके बाद हमें इन चीज़ों का खासकर ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। और जो हिंदुस्तान का शेर असदुद्दीन ओवैसी, उसने भी बहुत बड़ा सवाल किया है, ठीक है, मोदी सरकार से, कि इस वक्त जो है मज़दूरों को भला करना चाहिए, मज़दूरों के लिए ट्रेनें चलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलाना चाहिए, वो सब बंद हैं। बल्कि जो है ये जश्न यहाँ पर मना रहे हैं, ये तुम्हारा जश्न मनाना सही नहीं।
तो दोस्तों और साथियों, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलता हूँ एक अच्छी और प्यारी वीडियो में आपसे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों अकारिब, अपने पड़ोसियों और तमाम दोस्तों अहबाबों का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।